ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और श्लोक क्रमांक 27वां। यहाँ कर्ता के बारे में भगवान बता रहे हैं, कर्ता के लक्षण और कर्ता किस तरह होता है। कर्ता जीव है और कर्ता मन भी है। तो मन से ही सब क्रिया उत्पन्न होती है, तब वो उसमें जो है उत्साहित होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो राजसी होती है कर्ता, उनकी क्रिया सात्विक से बिल्कुल विरुद्ध होती है। सात्विक संग रहित होता है, असंग होता है, और जो राजसी है वो संग सहित होता है। उसको जो सुख लगता है शरीर के माध्यम से, और शरीर इच्छा करता है उस सुख की, तो वो उसका संग किए बिना रहता नहीं है, उसके लिए वो अपार प्रयत्न भी करता है। इसलिए जिसकी संसार के प्रति बहुत आसक्ति है और वो संसार को देखते ही उसके मन में लालच आती है कि हाँ, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, और उसके लिए भी वो अपार प्रयत्न भी करता है। ऐसा नहीं है कि प्रयत्न नहीं करना चाहिए, लेकिन वो केवल वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही, चाहे उससे वो बेईमानी करनी पड़े, किसी भी तरह से वो वस्तु को हासिल करना चाहता है। अ, है ना। जिसकी जैसे भी हो, तो वो राजसी है। क्या कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। रागी का अर्थ होता है जिसमें वो आसक्त होता है ना। एक होता है हम द्वेष, एक होता है राग। द्वेष का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से उसका तिरस्कार करना, और रागी का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से उसका आसक्ति होना। देखिए, प्रेम अलग बात है। राग कई लोग जो है ना, राग को प्रेम भी रखते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन राग का नाम प्रेम नहीं है। माता अगर बहुत अच्छी है ना, कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी एनो बाल्यन पाठिता। माता पिता उसको शत्रु बोलते हैं कि जो बालकों को अच्छे संस्कार नहीं देते, और वो माता प्रेम करने वाली होती है बालकों के ऊपर। अगर वो माता उसमें आसक्त होती है, मोहित होती है, राग मतलब उसका उधर राग बन जाता है उसके प्रति, बालकों के प्रति, और उसकी कर्तव्य पालन को वो भूल जाती है कि बालकों के क्या कर्तव्य है। क्योंकि उसके प्रति उसका मोह है, राग है। राग होने से वो उस बालक के कष्ट को देख नहीं चाहता, और बिना कष्ट का जो है बालक आगे बढ़ नहीं पाएगा, है ना। कहते हैं ना, विद्यार्थी न कुतो सुखम सुखार्थी न कुतो विद्या। अगर सुख चाहिए तो विद्या ने प्राप्त होगी, और सुख चाहिए तो विद्या ने प्राप्त होगी, विद्या चाहिए तो सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुखम। हाँ, ये दोनों विरुद्ध है। लेकिन माता अगर बच्चों का भला चाहती है तो समझो वो प्रेम करती है। अगर बालक उसका पुरुषार्थ निकले तो समझना कि इसका प्रेम था बालकों के प्रति, नहीं तो राग है, आसक्त है। वो केवल अपने स्वार्थवश कि उसके मन में कोई दुख ना हो,
इसलिए उस बालकों को संभाल के रखती है। बिगड़ने में कुछ वो इतना राग होता है उसके ऊपर, इतना मोह होता है कि उसके दोषों को भी नहीं देखना चाहती। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर बोले कि तुम्हारे लड़के ने ये कार्य किया है, तो वो मान ही नहीं सकती। जैसे भगवान श्री कृष्ण कुछ गोपियों के घर में माखन चोरी करते थे। वो तो उनकी लीला थी। तो जब गोपियां आती थी उनका जो है उनके जो कारनामे बताने के लिए, तो वो मानती नहीं थी। यशोदा मैया बोलती मेरा लल्ला ऐसा है ही नहीं। तो वैसे ही सब माताएं जो है वो ऐसे है ही नहीं बोलती। जो माता प्रेम करती है वो अपने बच्चों का कल्याण करेगी। वो जैसे मदरसा है, मदरसा अपने बच्चों को पालने में ही वो समझाती है संसार का सार, कि तुम ये संसार क्या है, दुख का मूल है। संसार दुख मूल चहुकले विंगड़, विश्रांति नहीं कोटि रात्र दिवस तड़मड़। एक ऐसा कहते हैं कि यहाँ इस संसार में कोई स्थिर नहीं है। ये दुख का मूल संसार है। और इसमें रात्र और दिवस जो है केवल तड़पना ही तड़पना है। इसलिए उस भगवान को शरण जाओ, उस परमात्मा को शरण जाओ। ये जो शरीर है ये हाड़ मांस का रक्त से बना हुआ है। रव रव दुर्गंधी रे, इसमें अनेक प्रकार की दुर्गंधी निकलती है। तो ये शरीर जो है अच्छा नहीं है। वो अगर समझाती है मदलसा, अपने बच्चों को समझाती है, तो उसका प्रेम देखो। वो केवल उस परमात्मा से मिलाना चाहती है। ध्रुव जी की माता उसमें आसक्त नहीं होती। वो भी माता है, लेकिन वो कहती है कि वो माता ने तुझे तो बहुत बड़ा मार्ग दिखाया। नहीं तो वही माता जाके उस माता को उत्तम की जो माता है उस माता को जाके बोलती कि तुमने मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बोला। लेकिन नहीं, उसने अपने ध्रुव बेटे को कहा कि इस बहुत अच्छा मार्ग बताया तुमको। और वो ध्रुव जी 5 साल के उम्र में ही निकल गए तप करने के लिए। किसके कारण? वो माता के कारण। माता का राग नहीं था उसके में। अगर माता का राग होता उसमें, आसक्ति होती, तो वो जो है वो बालक घर के बाहर नहीं निकल पाता। आजकल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को क्या समझता है? हाँ, क्या भगवान और क्या कहाँ। लेकिन उसने 6 महीने में ही परम पद को प्राप्त किया, भक्त प्रहलाद। तो ऐसे जो है इसलिए कहते हैं जननी जने सो भक्त जने, या दाता या शूर, नहीं तो जननी वांझ बलि क्या खोएगा नूर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो रागी कहाँ है, रागी जो राजस में आता है, जो खुद का स्वार्थ देखता है, मेरा बेटा साधु न बन जाए, अगर बन गया तो मेरे किसी काम का ना आएगा। हाँ, वो उसको कुछ भी बन जाए, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, नेता बन जाए, वकील बन जाए, डॉक्टर, कुछ भी बन जाए, लेकिन मेरा बेटा जो है साधु न बन जाए। अगर साधु बने तो फिर मेरे काम का किसी रहेगा नहीं। तो इसीलिए वो राग है उसमें, जो माता का राग होता है किसी के भी। तो वैसे ही हर व्यक्ति का है। जो व्यक्ति जिसमें वो राग करता है, जिस वस्तु में वो राग करता है, उसको किसी भी तरह अपने पास रखता है। चाहे वो किसी की तरह हो या कहीं भी उसका परिणाम कुछ भी हो, उस परिणाम की वो चिंता नहीं करता। रागी कर्म फल प्रेप्सुर। हाँ, ये जो कर्ता जो है रागी आसक्ति से युक्त है, और कर्म कर्म फल प्रेप्सुर, कर्मों के फल को चाहने वाला है, और अधिक चाहने वाला है। जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है सरकारी पे, और तनख्वाह मिल रही है अच्छी सी, फिर भी अगर कोई साधु उसके पास जाए तो लगता है कि बहुत पैसे वाला साधु है। बस यहाँ की तो परंपरा यही है कि साधु देखते ही 2 पैसे ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये जो है कि ये नहीं कि हाँ संत के पास कहाँ से आएगा, किस तरह से आता होगा, इनकी तो कोई कमाई है ही नहीं। हाँ, इनका तो कोई बिजनेस है ही नहीं ना कोई। हाँ, जिसके आश्रम बड़े बड़े हैं उनको भी व्यवहार संभालना पड़ता है, उनको धर्मार्थ है। भाई तुम्हारे पास करोड़ रुपए, तुम क्या लोगों के लिए धर्मार्थ कर रहे हो? लेकिन जिसके पास आश्रम बड़े बड़े जो अगर देखते हैं, तो आश्रम भी जो है धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं।
खाली तुमको तो उनका जो रहन सहन है जो लुकता नहीं है। यहाँ के लोगों का तो महात्मा का रहन सहन ही लुकता नहीं है। बोलता है महात्मा की झोपड़ी होनी चाहिए, महात्मा तो गुफा में ही होना चाहिए। तो ये धर्म के कार्य आज तक चल रहे हो, किस में चल रहे हैं? ऋषि मुनि जो है अपने प्लेन से घूमे, उनको कोई पता नहीं है। तो ये जो है ऋषि मुनि के पास त्याग भी है और भोग भी है। जहां जिसका उपयोग करना है वो कर लेते हैं, जितना करना है वो कर लेते हैं, उसमें आसक्त नहीं होते। संसार का मूल कारण क्या है? आसक्त। दुख का कारण क्या है? आसक्त होना। बस उसमें आसक्त नहीं होते। भाई आज है तो ठीक है नहीं है तो नहीं, तो पैदल चलो। पैदल में भी दुख नहीं है और विमान में बैठा हूं, उसमें भी सुख नहीं है। तो ऐसे उनको समझ में नहीं आता। केवल वही दृष्टि उन्होंने पकड़ रखी है कि दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए, और दूसरे दूसरे का धन ही उनकी आंखों में चुभता रहता है, वो राजसी लोग। तो ऐसे क्यों? कि कर्म, बताया कि सरकारी कुर्सी पे बैठने के बाद भी वो 500 रुपए की हमसे अपेक्षा करता है कि इनसे हमको कुछ पैसा मिले। मतलब जल्दी जल्दी जो है कर्म के फल को चाहने वाला, कि मैं जल्दी से जिस नौकरी पे हूँ उससे मुझे अपार सुख मिले। मैं बड़े पद पर हूँ तो बड़ा माल आएगा, तो मैं बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। नहीं तो क्या फायदा? हाँ, नौकरी के लिए जो है 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं। भाई तुमकी पढ़ाई नहीं की, तुमने 15 लाख रुपए उस पोस्ट के लिए दी। कोई बोलता हमने 15 लाख भरा, कोई बोलता हमने 20 लाख भरा, कोई 50 लाख बोलता है। भाई योग्यता नहीं थी कि वह पोस्ट के लिए पैसा भरना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से आसक्त है, उसको पता है कि ये मेरा कमाने का जरिया है। इसलिए वो 50 लाख रुपए भी वहां रिश्वत दे रहा है। वो बोलता है कि 50 लाख तो मैं 2 महीने में निकाल दूंगा। फिर 2 महीने में कैसे निकालता है? किसी को खुशी देके तो निकालता नहीं है, किसी ना किसी को तो दुख दे के निकालता है। तो ये जो राजसी लोग होते हैं अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए कार्य कर्म तो करते हैं और फल की अपार इच्छा करते हैं। हाँ। और चाहे फिर उसमें हिंसा हो, कुछ भी हो, और पवित्रता हो नहीं हो, उसमें कोई उनको लेन देन नहीं। मान में रहने कोई कहेगा कि भाई चलो हमारे घर में दावत है, और दावत है तो दावत में अभक्ष्य भक्ष्य जो है रखा हुआ है। वो बोलेगा नहीं खाता हूँ मैं। और अगर उसको लालच दिखाई कि तुमको खाना पड़ेगा, ये दूंगा, तो तुरंत खा लेगा। उसमें कोई भी पवित्रता नहीं दिखेगा, है ना? जो अपना मूल जो है कार्य को विस्मरण करता है, और लोगों के लिए और अपने स्वार्थ के लिए जो है ना, लोगों को भी खुश रखता है और अपना कार्य पूर्ति कर लेता है। वो अपने नियमों को भूल जाता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, किस घर में पैदा हुआ, वो मेरे मेरे खानदान में ऐसा हुआ नहीं हुआ, ये कुछ भी उसको लेन देन नहीं है। वो कोई किसी हमारे कुल, वो कभी कुल की चिंता नहीं करता। हाँ देखो, दुर्योधन ने अपने कुल की चिंता की कि मेरे कुल में जो, हाँ, अर्जुन कुल की चिंता कर रहा है। धर्म में नष्ट हो, है ना? वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियां कुलहीन हो जाएंगी। वो अर्जुन ने क्या, लेकिन दुर्योधन ने ये सोचा? दुर्योधन तो उसको जो चाहिए था, चाहे कैसा भी हो, हिंसा करके हो, कैसा भी हो मुझे धन चाहिए तो चाहिए, वो राज्य चाहिए तो चाहिए। उसने ना अपने माता पिता के लिए सोचा, हाँ, कि मेरे माता पिता की क्या कीर्ति होगी, क्या अपकीर्ति होगी, ये नहीं सोचा। वो केवल एक ही बात पे डटा रहा कि मुझे ये वस्तु चाहिए, उसके बिना वो सुखी हो ही नहीं सकता था। और उसने उसके लिए पूरे योद्धाओं को दांव पे लगा दिया, अच्छे अच्छे को मार दिया, मरवा दिया। लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटा। भीष्म पितामह जब चले गए, फिर भी उसके बुद्धि में प्रकाश नहीं आया कि अरे, जब ये चले गए तो मेरे से तो ये कितने गुना बलशाली थे। लेकिन उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है उस राग के कारण, उस धन के कारण, ये लोभ के कारण, कि वो उसका स्वार्थ सामने वो कुछ भी नुकसान उसको नहीं दिख रहा है। तो ये दुर्योधन की बुद्धि जो है कैसी राजसी है, हिंसा वाली है। और उसमें वो ना, वो अगर कुछ प्राप्त नहीं होता तो तुरंत जो दुखी हो जाता है, और कुछ प्राप्त होता है उनको सुखी हो जाता है ना? भीष्म पितामह ने अच्छा सा युद्ध किया तो सुखी हो गया, हर्षित हो गया था। और जब कहा था कि मैं पांडव को नहीं मारूंगा, तो दुखी हो गया।
तो यहाँ कहते हैं कि कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध, वो कर्म के फल को चाहने वाला लोभी तथा हिंसात्मक, दूसरे को कष्ट देने वाला स्वभाव वाला होता है। दूसरे के कष्ट के बिना उसको सुख ही नहीं मिलता, चाहे वो मजाक समझे उस बात को, है ना। कोई कोई लोग अ, बूढ़े जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनसे जो है ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो चिढ़ जाए। गाँव में होता है, कई जगह होता है ऐसा। तो वो ये नहीं देखते कि हाँ ये इसके ऊपर क्या परिणाम होगा, ये हमसे बड़े हैं। नहीं, केवल उनको अपनी मजा और अपना मनोरंजन कराना होता है ना। कई जैसे कई धारावाहिक जो सीरियल में भी देखा जाता है कि वो एक दूसरे की मजाक उड़ाया जा रहा है, और ऐसे ऐसे अभद्रता दिखाते हैं, फिर भी लोग उसके ऊपर हंसते हैं। हाँ, उसके ऊपर हंसते हैं क्यों? क्यों उनको किसी को बोलने से उन लोगों को हंसी आ रही है। ये नहीं सोच रहे कि वो जिस लेवल से ये जो बातें कर रहा है, जिस लेवल से दूसरे की जो दूसरे का इज्जत का जो धज्जिया उड़ा रहा है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं, अगर वो किसी के ऊपर टिप्पणी करता है तो उसको सब लोग हंसेंगे। तो क्या है, अपने इस खुशी के लिए दूसरे को नीचा दिखाना वाला भी ये रागी राजसी होता है। ये अपने में रागी का मतलब होता है कि अपने से ही प्रेम करना, अपने शरीर से प्रेम करना, अपने शरीर को कैसे आनंद मिले, अपने शरीर के वो अपने शरीर की कैसी रक्षा हो, वो इसी प्रकार में लगा रहता है। संसार में अपने के लिए, अपने लिए ही लगा रहता है, और अपनों के लिए भी। लेकिन वो बाहर नहीं है, वो परोपकार के लिए नहीं है। परोपकार के केवल सात्विक व्यक्ति ही जो है हो सकता है। परोपकार जो है राजसी नहीं सकता। राजसी कुछ देता भी है तो वो अहंकार नाम के लिए देता है। हाँ, वो चाहता है कि मेरा नाम हो, जा आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो उसका नाम पुकारा जा रहा है और चार लोगों में उसके गले में माला डाला जा रही है, तो वो वहां खुशी से देता है। लेकिन बाद में जो है माथे पे हाथ भी लगाता है कि मैंने इतना नुकसान कर दिया। ये उसको उसका आनंद नहीं होता बाद में, लेकिन फिर भी वो अपना करता है कुछ ना कुछ। तो ऐसे जो राजसी है, वो अशुचि अपवित्र भी, अपवित्रता भी होती है। इसलिए अशुचि अशुद्ध आचार्य, मतलब आचरण या अशुचि का अर्थ अर्थ करते हैं अशुद्ध आचरण करने वाला। उसके जीवन में कोई शास्त्र विधान नहीं है। जैसे शरीर को खाओ पियो मस्त रहो, है ना। जो मांस भक्षण कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं जो लोग दुनिया में, ये है, ये अपने शरीर को ही प्रेम करते हैं। नहीं तो फिर ये दूसरे की जीव को हिंसा नहीं करते। जीव की हिंसा करके, ऐसे शराब पिए तो चुपचाप थोड़ी बैठा है। वो किसी ना किसी घर में जाके, कई लोगों के घर जो है नष्ट हो गए इस शराब से, हाँ पीने से। कई लोग जो है धनवान थे वो दरिद्र हो गए, कई लोगों की जमीनें चली गई। तो ये जमीनें चली गई, जिसने जमीन कमाई थी वो कैसे कष्ट से कमाई होगी, उसने सोचा था? नहीं सोचा। उसके बाप दादा की विरासत में उसको जो सब कुछ मिल गया, और उसने अपने स्वार्थ के कारण जो है सब कुछ गंवा के बैठ गया। तो क्या हो, ऐसे लोग जो है राजसी होते, केवल अपने जो है स्वार्थ के लिए दूसरे का कुछ भी नुकसान हो वो नहीं देखते, और अशुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र विहीन आचरण करते हैं, और हर्ष शोकान्वित, और सुख दुख से जो लिप्त रहते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि मुझे कोई दुख नहीं मिले। अगर थोड़ा भी दुख होता है, थोड़ा भी किसी से कष्ट होता है, तो वो सहन करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। और जहाँ सुख मिलता है वहां अहंकार से फूले नहीं है। अहंकार से इतना फूल जाता है, इतना फूल जाता है कि वो किसी को कुछ नहीं मानता है अपने सामने। वो ये नहीं देखता है कि ये गुरु है, मैं इससे पढ़ा हूँ। हाँ, ये उनके उनके सामने भी वो अहंकार से युक्त हो जाता है। तो गुरुजनों के सामने, माता पिता के सामने, जो उसके आप्तज है, जो उससे बड़े है, उसका कभी जो है मान सम्मान नहीं करता। केवल उनके सामने भी अपने आप को बड़ा ही सम्मान महसूस करता है। बड़े पद पे बैठ गया है,
तो माता पिता को भी मानने में इनकार करता है, माता पिता को लोगों के सामने दिखाता नहीं है। तो ये इससे जो है उसको उस पद का जो है इतना अहंकार होता है, खुशी होती है कि वो नहीं देखता, नहीं चाहता, क्योंकि उसको दिखाएगा तो उसको दुख होगा। अगर कोई बोलेगा, अरे तुम तो इतने बड़े आदमी हो और तुम्हारे माता पिता तो एकदम साधारण से रहते हैं, तो उसको तो दुख होगा ना। इसलिए वो ये कार्य जो है करता नहीं है। इसलिए हर्ष शोकान्वित, सुख तुम्हें भी लिप्त रहता है, दुख में भी लिप्त रहता है। और उसको कहते हैं राजेश परिकृत, उसको राजेशी कहा गया है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो है राजसी और उससे भी बढ़कर जो है होते हैं तामसी। तो कैसे होते हैं? अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शटो नैष्कृतो कोलसः, विषादी दीर्घसूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। कर्ता जो तामसी होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं। कम से कम राजसी तो बहुत मेहनती होता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने यहाँ परिवार के लिए जो भी करता है स्वार्थ से करता है, जैसा भी हो। लेकिन तामसी के अंदर केवल ना खुद करना, ना दूसरे को करना देना, और जो कर रहा है उसका भी निंदा करना, उसके ऊपर भी जलना, उसके कामों में बाधा डालना, उसकी हमेशा निंदा करना। अच्छा, किसी से कोई मतलब नहीं होने पर भी बिना मतलब के किसी में भी टांगना, और शास्त्रों के पूर्ण रूप से विरुद्ध, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध, कर्ता जो जो बिल्कुल अयुक्त है, कोई उसमें जो है तर्क वितर्क कुछ भी नहीं है, न्याय संगत बात कुछ भी नहीं है। केवल पूरे के पूरे जीवन जो है उटपटांग काम करने में ही लगा हुआ है। मन मर्जी से खाएगा, मन मर्जी से उठेगा, मन मर्जी से जो है सोएगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, जहां नहीं जाना वहां जाएगा, जो नहीं सुनना वो सुनेगा, हाँ, जो नहीं देखना वो देखेगा। तो वो शास्त्रों का उसका कोसों कोसों से जो है कोई संबंध नहीं है, और ना ही उसका किसी सगे संबंधियों से संबंध है। हाँ, वो किसी की बात में ही नहीं मानता, ना माता पिता को मानता है, ना दोस्त मित्र को मानता है, किसी को नहीं मानता। ऐसे कोई आयुक्त तो उसकी बुद्धि वो धर्म पर बिल्कुल नहीं है, शिक्षा से रहित है, प्राकृत है, और बिना शिक्षा का ही घमंड कर लेता है। भाई कुछ हो तुम्हारे पास तो ठीक है, और कुछ भी पढ़ा नहीं फिर भी अकड़ा अकड़ हुआ है। हाँ, वो मान सम्मान की अपेक्षा है, पढ़ा कुछ भी नहीं है फिर भी हमको मान सम्मान दो, समझता कुछ भी नहीं फिर भी हमको मान सम्मान दो। हाँ, हमारी बात सुनो, बीच में अपना निर्णय सुनेगा, और नहीं माना तो कोई उसके ऊपर झगड़ा करेगा कि भाई तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। अरे कोई तुम्हारी बात तर्क सम्मत हो, कुछ न्याय सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो तो तुम्हारी बात मानी जाए। लेकिन उटपटांग हवा में बात करोगे तो तुम्हारी बात कौन मानेगा। इसलिए कि है वो अज्ञानी है, बिल्कुल मूल अज्ञानी। उसके अंदर कहीं किसी से संबंध नहीं, गुरुजनों के पास ना कभी गया ना जाएगा। गुरुजनों का नाम सुनते ही, साधु का नाम सुनते ही उसके दिमाग में सनकी चढ़ जाती है, और वो उसको किसी ने कहा तो उसी को बिना पीछे गाली गलौज कर देता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति दुनिया में हैं, जो साधु का नाम लेते ही उनका माथा सनक जाता है, और शास्त्र का नाम लेते ही उनका माथा सनक जाता है। बोलते हैं, ये सब जो है पाखंड है, और ये कुछ नहीं है, कोई भगवान के कारण कुछ है ही नहीं, भगवान को नहीं मानता तामसी आदमी। क्योंकि शिक्षा से रहे तो किसी को ना पढ़ना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है, और घमंडी दुनिया भर का, किसी के सामने नहीं झुकेगा, अब किसी को तू तड़ाक से उत्तर देगा, किसी के ऊपर किसी का भी मान सम्मान नहीं करेगा। ऐसा अशिक्षित और धूर्त और लंबी लंबी बातें फेंकेगा, हाँ, झूठ बोलने में माहिर,
न किया हुआ कार्य, दूसरे को किया हुआ कार्य सुनेगा और अपना कार्य उसमें जोड़ देगा, हाँ ये कार्य मैंने किया। अगर कहीं सी बात सुनी तो वही सी बराबर बात बता बता के जो है अपनी प्रशंसा कराएगा। तो ऐसा धूर्त होता है और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला होता है। हाँ, केवल चोरी करना और लूटपाट करना यही उसका काम है। चोरी का मतलब होता है कि छीन के खाता है। जहाँ भंडारा चल गया तो जाके चल गया, बैठ गया, अपना बनाने की कोशिश नहीं करता, अपनी मेहनत नहीं करता। बेईमानी करता है, लोगों को ठगता है। कहते हैं ना लोग, महाराज हमारा जो है पैसा गुम हो गया, हम घूमने आए थे ऋषिकेश में, कई लोग ऐसे आते हैं कई कैसे, और कहते हैं कि हमारी बैग चोरी हो गई, हमारा पैसा चोरी हो गया, अब हमको घर जाने के लिए जो है व्यवस्था नहीं है, तो आप थोड़ा पैसा दे दीजिए, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोगों को जो बद्रीनाथ में केदारनाथ में मिलेंगे आपको। तो ऐसे कितने लोग रोने वाले हैं, यहाँ लोगों को ठगने वाले हैं। लोग मेहनत मार कर करके तीर्थ यात्रा में घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। हाँ, कई लोग जो है खेती वाले लोग काफी मेहनत करते हैं, तो वो उन लोगों को, भोले भाले लोगों को वो ठगता रहता है। दूसरे की जीविका का नाश करता है। किसी के खेत की फसल काट के अपने गाय को खिलाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि इसने कैसी मेहनत की, क्या मेहनत की। हाँ, खेत में गया और फटाफट फसल काट के ले आया और अपने गाय भैंस को खिला दिया। तो ऐसे लोग जो है तामसी होते हैं। नेक्स्ट कहा, विषादी, शोक करने वाला, और एक नंबर का आलसी। आज करे, है ना, आज का काम कल पे करे रखेगा, और कल का काम परसों पे रखेगा। उसको कुछ काम बताओ तो अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ कर करके 2-3 घंटे लगाएगा। फिर उसको कौन माथा पच्ची करे, वो कार्य वो स्वयं करता है। तो वो किसी के काम पे कभी भी नहीं आता। आलसी व्यक्ति कभी किसी के काम में ही नहीं आता। और दीर्घ सूत्री, न सोना, बहुत देर से सोएगा, बहुत देर तक सोते रहेगा, खाता रहेगा तो खाता ही रहेगा। जिसका कार्य का कोई संबंध नहीं, टाइम, उसका टाइम का कोई महत्व नहीं है। क्या टाइम हुआ है, इस टाइम, टाइम पे हमको जाना है, किसी ने बुलाया 5 बजे आ जाना, तो जाएगा 7 बजे। समय का कोई महत्व नहीं है। तो इसको कहते हैं दीर्घ सूत्री, जो किसी की सूत्र में नहीं बैठता। हाँ, वो समय पे कोई काम नहीं करता, वो तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री तामस उच्यते। ऐसे व्यक्ति जो है तामसी होते हैं। जो किसी काम के लिए अनपढ़ गवार, इसलिए उसको उसको भी, अनपढ़ गवार को भी शूद्र कहा है। कि कम से कम शूद्र तो कम से कम वो है कि सेवा भावी बताया है। शूद्र में तो सेवा भावी बताया, सेवा इसलिए पढ़ता नहीं कि उसकी सेवा ही अपना ही है। लेकिन ये तो तामसी जो है उससे भी गया गुजरा होता है, जो किसी के काम में नहीं आता, ना अपना कल्याण चाहता है ना दूसरे का कल्याण चाहता है। तो ऐसे शरीर को तामसी शरीर कहता है। तो ऐसी दुनिया में भरपूर है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। ऐसे विषादी, अयुक्त, जो अनपढ़, जो धूर्त, घमंडी, ऐसे जो लोग हैं वो तामसी कहा गया है। तो शेष जो है कल देखते हैं, समय हो गया। हरि ओम।